24 की जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार का फोकस अब सुशासन पर है। सीएम साय भ्रष्टाचार, लापरवाही और कामों को टालने को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अपने इरादों से भी अधिकारियों को वाकिफ करा दिया। साय ने दिखाए तीखे तेवर, पुलिस और प्रशासन के कामों पर रख रहा हूं नजर। पहले डीएमएफ का बहुत दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। कामों को टालने वाली पुरानी व्यवस्था तत्काल बदलें। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि बीजेपी की सरकार में हमेशा प्रशासन में कसावट होती है। ये छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार है। सुशासन में जनता के साथ मिलकर जो काम करेगा वही सही है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है और सुशासन में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी स्तर का कोई चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा प्रभावी व्यक्ति हो, जो हमारे जनता के साथ उनके काम करेगा वही सही है। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद राज्य में अपराधी और अपराध दोनों बेलगाम हो गए हैं। तो ऐसे में 3 महीने बाद मुख्यमंत्री का एसपी कलेक्टरों की बैठक लेके कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहना ही अपने आप में पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी को राज्य की जनता की सुध लेने में 3 महीने लग गए। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रशासनिक कसावट लाने के लिए सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार बदलने के बाद अब तक सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर हो चुके हैं। सीधे तौर पर यह विषय सियासत का नहीं है, लेकिन 24 से पहले बीजेपी की इस कवायद को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सुशासन के नारे के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना होगा कि 24 में ये कवायद कितना रंग लाती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हर मोर्चे पर 24 की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ तो जहां मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर फोकस है बीजेपी का, तो प्रशासनिक कसावट को लेकर भी लगातार काम देखा जा रहा है। सीएम साय ने अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें सीएम के सख्त तेवर देखने को मिले। अब मौका चुनाव से पहले का है तो सियासत तो होगी ही, और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दें। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी। और नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं, प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। सबसे पहले श्रीचंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई, किसानों के लिए जो है लगातार कोशिशें की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या जो आपकी योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, या अधिकारी और कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे? 3 महीने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या कुछ कह रहा है? नहीं, निश्चित रूप से 3 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमने योजनाएं जो लाई है वो मोदी जी की गारंटी, जो हमने प्रमुख वादे किए थे जनता के बीच में, 20 वादे किए थे जिसमें जनता को सीधा लाभ पहुंचे, ऐसे 11-12 मुद्दों पे हमने घोषणा की थी। वे सारी की सारी गारंटियां पूरी करने का काम 100% जनता से सीधी डायरेक्ट योजनाओं का घोषित किया है, उसको अमल शुरू किया है। और निश्चित रूप से किसानों के खाते में पैसा भी 13,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। मातारी वंदन योजना की एक पहली किस्त पहुंची है पहले महीने की, अब लगातार वो नियमित हो जाएगा। तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपये के भाव से दिया जा रहा है। तो लगातार जो हमने घोषणाएं की थी, करीब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तो ऐसे करीब 11 वादे जो प्रमुख जनता से सीधे जुड़े थे, हमने उसको पूरा किया है।
रहा सवाल प्रशासनिक कसावट का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कानून की सरकार है, कानून पे चलने वाली सरकार है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराधी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला, कोई अपराध करने वाला, चाहे वो गांजा बेचने वाला हो, शराब बेचने वाला, अवैध शराब बेचने वाला हो, चाहे नशे की वस्तुओं का व्यापार करता हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। गुंडागर्दी करने वालों को यहाँ से छत्तीसगढ़ में अब कोई स्थान नहीं होगा। वो सरकार चली गई 5 साल, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो गुंडों को प्रोत्साहन देती थी, कानून व्यवस्था बिगाड़ के रखी थी। नक्सलवाद पे भी हम लगातार कमर कस के लड़ने को तैयार बैठे हैं और कहीं न कहीं कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह सरकार 3 महीने का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। 3 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से विष्णुदेव सरकार ने निर्णय लिए, सक्षमता से निर्णय लिए, बहादुरी से निर्णय लिए, लगातार जनता को राहत पहुंचाने वाले निर्णय लिए, इससे निश्चिंत हो जाइए कि यह सरकार नियम और कानून से चलेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीचंद जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि 3 महीने में कोई अपराध नहीं हुआ, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हुआ है? क्या अधिकारी और कर्मचारी ढंग से काम कर रहे थे पूरे 3 महीने के दौरान? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है, लेकिन हम राम राज्य लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपराध कम हुए हैं पिछली 5 साल की सरकार में। भूपेश जी की सरकार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसमें निश्चित रूप से अपराधों पर नियंत्रण लगा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% अपराध खत्म हो गया, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। हम किसी भी क्षेत्र में कोई ढिलाई बरतने वाले नहीं है। प्रशासनिक कसावट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी। ठीक है सर, नितिन बंसाली जी के पास में जाऊंगा। नितिन जी, आपकी भी सरकार रही है, अब बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है प्रशासनिक कसावट तो जरूरी है? आप इसे जरूरी नहीं मानते? देखिए, आज ही की बात करूं तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस ली, ऐसी जानकारी मिली। पर मुझे ऐसा लगता है 3 महीने इन्होंने क्या किया? 3 महीने में इनको ऐसा कहीं समझ में नहीं आया, जब लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, लगातार नक्सलवादी घटनाओं में वृद्धि होना, नक्सली क्षेत्र में जो भाजपा के नेता हैं और जो विधायक हैं, उनको पत्र लिखना पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह को कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा दीजिए। तो मतलब इसका मतलब राज्य सरकार जो है वो सुरक्षा देने में, अपने लोगों को भी सुरक्षा देने में असमर्थ है। जैसा कि मैंने बताया, लगातार लूट, हत्या, डकैती, चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रोड में चलते मोबाइल हाथ से छीन के जो है वो चोर भाग जा रहे हैं। अब मैं इस बात से भी बिल्कुल मैं क्या छुपाऊं कि हाल ही में मेरे ही परिवार के एक सदस्य के बच्चे के जेब से मोबाइल और पैसे निकाल लिए गए। 4 दिन पहले की ही घटना है, जिसकी सूचना मैंने FIR देवेंद्र नगर थाने में भी की है। तो बिल्कुल असुरक्षा का जो है इस प्रदेश में भाव बना हुआ है और इस चीज को या इस बात को ये बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसा कि 3 महीने इन्होंने जो जनता के साथ जो वादे पूरे करने के नाम पर जो छलावा किया है, पूरा समय इन्होंने इसी में निकाल दिया है। चुनाव सर पर है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो जनता को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है वो कलेक्टर SP की कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और नक्सलवाद पे कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं। ये बात तो सही है नितिन जी, लेकिन क्या आपके जो 5 साल रहे, क्या उन 5 साल के दरमियान अपराध नहीं हुए? बिल्कुल भी अपराध नहीं हुए। अपराध हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अपराध बिल्कुल 0 हो गए। अपराध तो कहीं पर भी होते हैं, मगर अपराध हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो और तुरंत अपराधी को पकड़कर उसकी सही स्थान माने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, ये कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल हो रहा था। और अभी हाल ही की बात करें, राजधानी में ही 4 दिन पहले घर के अंदर घुस के एक महिला का मर्डर हो गया है, जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। दिन दहाड़े उसमें यह भी बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कि हत्या करने वाले घर के अंदर आए, बैठे, नाश्ता किए, खाए पिए, मर्डर किए और चले गए। पुलिस अभी तक उन्हें खोज नहीं पाई है। तो प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो बहुत बुरे हाल इस प्रदेश के होंगे, ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है श्रीचंद जी, देखिए आरोप कांग्रेस की तरफ से यह कि 3 महीनों के दौरान जबरदस्त अपराध हुआ है, लगातार अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो है सरकार ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की इन 3 महीनों के दौरान। क्या जवाब देंगे?
देखिए, कांग्रेस का एक अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, हर चीज का इनको आलोचना करना है। हमने कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी 2018 में, हमने 2 साल तक 2.5 साल तक उस सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हम अवसर देना चाहते थे, हम चाहते थे कि ये नई सरकार बनी है, ये कुछ जनता के लिए करे। और हमारे सरकार में 3 महीने में इनको खामियां नजर आने लगी। ये अपना आईने में अपना चेहरा देखते नहीं है, दूसरे के घरों में ताकने झांकने का काम करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कानून व्यवस्था से लेकर कानून पर चलने वाली सरकार, आज लोगों को एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा न पिछले 15 साल में ये कर पाए, न विष्णुदेव साय जी की सरकार पे लगा पाएंगे। कितना घोटाला था इनकी सरकार में, शराब का घोटाला, रेत का घोटाला, कोयले का घोटाला, घोटाले पे घोटाला। हर व्यक्ति, हर नेता इनका भ्रष्टाचार में लिप्त था, पैसे बटोरने में लिप्त था, तभी तो जनता ने इनको सजा दी है। क्या 3 महीने में बता सकते हैं कि एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा है? कानून व्यवस्था तुलना कर ले पिछले 5 साल का और 3 महीने का तुलना कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नितिन जी देखिए, 3 महीने की तुलना आप 5 साल से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 महीने में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो बता दीजिए। जो 5 साल की तुलना कर रहे हैं वो 5 साल का पूरे आंकड़े गिना रहे। कोई काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा है ललित जी, कोई काम। अरे प्रमाण दे दूंगा कल आपको। कल आप सुबह 10:30 बजे मेरे फोन की प्रतीक्षा करिएगा, मैं फोन करके आपको बताऊंगा। नहीं, यही दीजिए, यही दीजिए ना नितिन जी, थोड़ा सुलझा दीजिएगा, यही प्रमाण दे दीजिए। वरिष्ठ नेता है, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां बैठे। नहीं, मैं कल सुबह पूरा डाटा लेके खबर करके आपको नंबर दूंगा, न्यूज को दे दो, हम उनसे ले लेंगे। नहीं, मैं आपको दूंगा। बंसल न्यूज को क्यों दूं? आप जनप्रतिनिधि है, आप अगर आपके आरोप में सच्चाई है नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। मैं बिना हाथ सिर पैर की बात नहीं करता। ये नितिन जी ललित जी, ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। 3 महीने में रेत 3 गुना महंगी हो गई है छत्तीसगढ़ में। क्यों हुई? रेत माफिया सक्रिय है, और सारे रेत माफिया जो है कहीं भाजपा नेताओं से जुड़े हुए हैं। 3 माह में 3 गुना रेत महंगी हो गई है। दिला दीजिए श्रीचंद भैया, 3 महीने पहले की जो रेट थी उस रेट पे, उस दर में मुझे एक ट्रक रेत दिलवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। दिलवा दीजिए। चलिए आपको तुलना कर लीजिए कि 3 गुना रेत के दामों में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। यहां पर डीजल, पेट्रोल, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन में टैक्स फ्री करना चाहिए, तो ये 370 फिल्म को जाकर मुख्यमंत्री जी टैक्स फ्री कर देते हैं। भाई जनता को जिसमें लाभ हो उसमें से आप टैक्स हटाइए। चलिए मैं आऊंगा नितिन जी। नितिन जी आता हूं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। गंगेश जी आपसे पूछूंगा, देखिए लगातार ये कहा जाता है सरकारें जो है योजनाएं लाती हैं उसको क्रियान्वित करने का काम तो अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। अगर वो धरातल पर सही तरह से नहीं आती तो ये सरकार का ही काम है कि उसको देखे कि वो ढंग से उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, और इसके लिए अधिकारी और कर्मचारियों पर नियंत्रण, कंट्रोल जरूरी है। लेकिन कितना, किस हद तक, ये एक बड़ा सवाल है और जिस पर लगातार चर्चा होती रही है। गंगेश जी आप बताइए इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए 1 महीने तो मुझे लगता है 3 महीने में से 1 महीने लगभग सरकार को बनने में लग गया, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित होने में। उसका लगभग 2 महीने में काम समझ के और काम शुरू ही हुआ है और लोकसभा चुनाव की दस्तक है। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से कोई भी, और सारे 3 पुराने मंत्री छोड़ दिए, बाकी 6-7 नए चेहरे हैं, तो उनको अभी काम का समझने में समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री अच्छे से काज को संभाल पाया है। फिर भी जो जरूरी काम है, जो जरूरी की जो प्राथमिकता की घोषणाएं थी उसको मुख्यमंत्री ने किया है। आवास की योजना, 18 लाख आवास की योजना की घोषणा हो गई है। एमएसपी हालांकि एक मुश्त नहीं दे पाए हैं, लेकिन एक अंतर की राशि जो है वो अभी कल जारी हुई है। तो चीजें धीरे धीरे भी पटरी में आ रही है। सरकार भी पूरी तरह पटरी में नहीं है ऐसा मुझे लगता है अभी। और इस बीच में हो सकता है अधिकारी वर्ग में या और भी जो दूसरे जो अनुभवी लोग हैं फील्ड के, वो लोग इसका फायदा उठा रहे हो सरकार का। तो मुझे लगता है 3 महीने का समय आकलन करने का बहुत कम समय होता है। तो सरकार के लिए अभी, और उसके बाद फिर अभी चुनाव है तो फिर 3-4 महीने चुनाव में बिजी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर शहरी नगरीय विकास के चुनाव, फिर ग्राम पंचायत के चुनाव, ये साल पूरा चुनाव में जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस साल भर में कुछ अच्छा, मतलब सरकार पूरी तरह से पटरी पे काम करने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि बार बार चुनाव आएंगे और उस पर सरकार व्यस्त होती रहेगी। कुल मिला के एक्चुअल काम शुरू हुआ 1 साल बाद। तो अभी जो इस हिसाब से काम हुए, जो प्राथमिकता काम हुए थे, वो लगभग ठीक ठाक स्थिति में है, और इतना समय ही नहीं है कि आदमी कुछ कर सके।
मतलब भ्रष्टाचार करना अगर कर रहे होंगे कुछ अधिकारी स्तर में कुछ हो रहा होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार में भी कोई बैठे हुए व्यक्तियों को मुझे नहीं लगता है कि लोग अभी इसी स्थिति में है भ्रष्टाचार करने की। ठीक है सर, ये बात तो सही है कि 3 महीने और 5 साल इनकी तुलना बेमानी है, अभी तो बहुत जल्दी ही है श्रीचंद जी। लेकिन आपको इतना सख्त होना क्यों पड़ रहा है, क्यों अधिकारी और कर्मचारियों पर इतना सख्त होना पड़ रहा है? अभी तो 3 ही महीने गुजरे हैं और अगर काम अच्छा चल रहा है लेकिन आपको सख्ती दिखानी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। और कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ दम है। देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही, पहली बात तो उसमें कोई दम नहीं है। और हमें सख्त क्यों होना पड़ रहा है? निश्चित रूप से 5 साल में कांग्रेस ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया प्रशासनिक स्तर पे, शासन स्तर पे, उसको ठीक करने में हमको 3 महीने लग गए। और निश्चित रूप से सख्ती हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, कहीं पे भी किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी माँ बहन रात को घूम सके बेखौफ होकर। हम गुंडों का खौफ खत्म करना चाहते हैं। जो गुंडों को पनाह कांग्रेस पार्टी दे रही थी पिछले 5 साल में, उनका जो हौसला बढ़ा हुआ था उस हौसले को पस्त कर रहे हैं। हम लगातार अपराध पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको 3 महीने उस व्यवस्था को सुधारने में लगे और छोटी मोटी और कमियां जो है उसको हम प्रशासन में कसावट करके दूर करेंगे। जी नितिन जी, आप बताइए, देखिए 3 महीने तो बहुत कम है और आप तुलना कर रहे हैं आपके 5 साल के कार्यकाल से। 5 साल में लगातार जो है अपराध बढ़ते गए और इसी की वजह से जो है आप सरकार में नहीं आ पाए। आप इसको तो मानेंगे ना? तो भाजपा भले कहे कि अपराध 5 सालों में बढ़े, पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो नहीं कहता, जो कि इन चीजों का आकलन करता है, वो तो ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपराधों में वृद्धि हुई, अपराधों में कमी हुई, नक्सलवादी घटनाओं में कमी हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। लेकिन उस पे ये दावा किया जाता है कि चूंकि एफआईआर दर्ज ही नहीं होती इसलिए अपराधों में कमी दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर वाले सिस्टम को तो ललित जी ऑनलाइन करने का काम हमारी सरकार ने किया कि सारे थानों को हमने कंप्यूटराइज किया और हाईटेक सिस्टम सारे थानों में ये कांग्रेस के शासनकाल में चालू की गई कि अब एफआईआर जो थी वो ऑनलाइन ही दर्ज होने लगी थी। तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ऑफलाइन कोई गया और उसने आवेदन दिया, एफआईआर नहीं हुई। ऐसा बीजेपी के शासनकाल में 15 वर्षों में होता था, जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में नक्सलवादी घटनाओं में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 3रे नंबर पर आता था और किसानों की आत्महत्या के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर आता था। ये आंकड़े 2018 के हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के प्रशासन ने, शासन ने मजबूती से काम किया और इन सारी घटनाओं में नियंत्रण हुआ। इसलिए 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में नक्सलवादी घटनाओं में और अपराधों में कमी आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने भी ये रिपोर्ट जो थी वो सार्वजनिक की थी। आज प्रदेश में आप देखिए, ये कहते हैं कि 3 महीने में हमने बहुत कुछ सुधारा है, तो 6 माह की बच्ची की क्रॉस फायरिंग में मृत्यु हो जाती है। हाल ही में एक महिला के क्रॉस फायरिंग में कमर में गोली लगी, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई। लगातार बलात्कार, लूट, हत्या, सरेआम चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। ठीक है, 3 महीना हुआ है, ये बार बार ये कहते हैं कि 3 महीना हुआ है, तो ये जो तुलना ये जो कर रहे हैं, तुलना करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि तब कम था और अब ज्यादा है। 3 महीने में हम सरकार का वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है क्या कि 3 महीने में हत्याएं, लूट, डकैती बढ़ती रहे और हम बिल्कुल हाथ पे हाथ बांधे एक सशक्त विपक्ष के रूप में चुपचाप बैठे रहे, जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में ना बोले, आवाज ना उठाए? तो हम आवाज तो उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा विपक्ष जो है इनके विपक्ष से ज्यादा मजबूत है। जो इसके पहले चुनाव में, जो पिछली सरकार में जो विपक्ष था 14 सीटों का, उससे तो हम मजबूत स्थिति में ही है और बिल्कुल हम आम जनता के हितों में बिल्कुल लड़ते रहेंगे और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। जी श्रीचंद जी, वो तो अपनी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप लगातार आरोप लगाते रहे कि 5 साल में बहुत सारा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार आप गिनाते भी रहे, लेकिन इन 3 महीनों में हमने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं देखी। अगर जो कुछ हुआ, अगर अधिकारी और कर्मचारी वो तो वही हैं, वो तो बदले नहीं है, वो जो पिछले 5 साल में थे बहुत ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ। तो ऐसे में वो कैसे सुनिश्चित करेंगे? और जिन कार्रवाइयों की आप बात कर रहे हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही सर। देखिए ललित जी, 3 महीने में ही आप हमसे लेखा जोखा मांग रहे हैं या कांग्रेस पार्टी हमसे लेखा जोखा मांग रही है और कोई
व्यवस्था की बात करें, 3 महीने में तो मंत्रिमंडल का गठन, 3 महीने में योजनाओं का क्रियान्वय, ये सारी चीज़ों को सामने लाना, बजट सत्र को व्यवहारिक रूप से एक महीने का समय बजट सत्र में निकल जाता है। ये सारी चीज़ों की अगर तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने के हमारे विष्णुदेव सरकार के जो 90 दिन निकले हैं अत्यंत ही सफल निकले हैं। सफलता इसलिए मैं कहूँगा कि इतने सारे योजनाओं का 13,000 करोड़ किसानों के लिए, महतारी वंदन योजना के लिए 700 करोड़, अन्य योजनाओं के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करना, प्रधानमंत्री आवास का कहीं ना कहीं उसमें भी राशि को डाल, तो 20,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करके 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा चले जाए, महतारी वंदन योजना का पैसा चला जाए, कोई बड़ी घटना न हो प्रदेश में, इस बात को भी नियंत्रित किया गया और आगे भी हम नियंत्रित करेंगे। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहे, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस मुगालते में रही 5 साल और आज भी मुगालते में है। अगर ये मुगालते में नहीं होते तो 71 सीट से 35 सीट पे नहीं पहुंचते। 13,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, ये भी बता दो सुचन भैया। देखिए 3 महीने में 13,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। 42,000 बात चल रही है अभी प्रशासनिक उसमें भ्रष्टाचार की और कानून व्यवस्था की, और ये जा रहे हैं योजनाओं में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूरी है जहां आप अपने आंकड़े सामने आप पढ़ रहे हो तो नितिन जी, आपने कहा है कि फोन पर मैं आंकड़े सामने रखूंगा, एक प्लेटफॉर्म जरूरी है। कभी बंसल न्यूज पर आइएगा और वो आंकड़े सामने रखिएगा। फिलहाल मैं गंगेश जी का रुख करूंगा। गंगेश जी, वाकई ये 3 महीने वाली बात गौर करने वाली है, क्योंकि 3 महीने बहुत कम समय होता है, लेकिन चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है और जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को सरकार में लाया है, तो ऐसे में ये 3 महीने भी गिनाएंगे, 4 महीने भी गिनाएंगे, और जब तक सरकार, आपको क्या लगता है 24 को देखते हुए सुशासन का कितना बड़ा योगदान रहने वाला है चुनाव में? जी हाँ, लोकसभा चुनाव में तो देखिए निश्चित अभी ये पिछले 3 महीने कार्यकाल का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है जब वोट करती है तो विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल अलग तरह से वोट करती है और लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल अलग तरह से वोट करती है। अभी तक जो पिछले चुनाव के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लोकसभा में 4 बार के चुनाव में 1 बार कांग्रेस रही है और 3 बार भाजपा आई है। उसका फिर देखिए भाजपा रिपीट हो गई विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में हमेशा 9-10 सीटें भाजपा के पास ही रही है। तो इस बार भी, और पिछले बार तो मोदी लहर थी और सारे नए कैंडिडेट उतारे गए थे भाजपा की तरफ से, इसके बावजूद उन्होंने 9 सीट लाई थी। तो मुझे ये लगता है कि अभी इस बार भी जो जनता वोट करेगी केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए वोट करेगी, और इस मामले में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और उनका जो गठबंधन है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, जबकि इंडी गठबंधन अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाया है। राहुल जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता अभी भी पूरी तरह से नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति है, लगातार लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत है। अकेले एक बड़ा नेता कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ एक अच्छी टीम रहे, सीनियरों की टीम खास तौर पे। मुझे लगता है कि जो सीनियर, बिल्कुल, यानी कि सरकार को तो योजनाएं पूरी करनी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाना है और पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी करनी है, अपराधों पर भी लगाम लगानी है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को भी निभानी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका भी, नितिन जी आपका भी, और श्रीचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सरकारें दोनों ही आपने देखी, कांग्रेस की भी और अब बीजेपी की भी सरकार, योजनाओं को पूरा भी करना है और प्रशासन में सर्जरी भी करनी है, उनको कंट्रोल में भी रखना है, लेकिन किस हद तक, कितना, ये जरूर एक बहस का विषय, चर्चा का विषय। इस पर आगे भी लगातार बहस चलती रहेगी। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव का आने वाला वक्त है और उसको लेकर लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और आगे देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर की एक्सक्लूसिव खबरें और उसका जो खास बुलेटिन यानी कि प्राइम टाइम।